25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1975 में इसी दिन आपातकाल लगा था देश में और इस दिन को अभी तक काले दिन के रूप में मनाया जाता था बीजेपी की तरफ से, और अब केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब संविधान हत्या दिवस के नाम से इस दिन को मनाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल 1975 में 25 जून के दिन आपातकाल लागू किया गया था देश में, और इस दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में हर साल मनाया जाया करेगा। 25 जून की ये तारीख जब देश में आपातकाल लगा, और अब इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर साल 25 जून का दिन अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो नोटिफिकेशन की कॉपी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस अधिसूचना में यह बताया गया कि 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर साल 25 जून को यह दिन विशेष रूप से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के जरिए ये जानकारी दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, और इसके लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उस वक्त की सरकार पर सत्ता के घोर दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, 25 तारीख को आज से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ट्वीट कर जानकारी दी है कि 25 जून को अब से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और साथ ही देखिए ये भी चीजें कही गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों को के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की अल्पसंख्यक यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की थी। इस तरह उन्होंने ट्वीट कर कई चीजें और भी उसमें जिक्र किया है। क्योंकि देखिए हितेंद्र, हमें याद है किस तरीके से अगर हम पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के अगर हम जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट होने से पहले इमरजेंसी का जिक्र किया था। जब उन्होंने पहला अपना अभिभाषण दिया था पार्लियामेंट के बाहर, तो उन्होंने एक इमरजेंसी का जिक्र किया था कि 25 जून को काला दिवस तरह से हम देखते हैं किस तरीके से उस वक्त दुरुपयोग किया गया था, चीजों का दुरुपयोग किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग किया गया था। इस चीजों का जिक्र देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण में देखने को मिला था। वहीं अगर हमें याद है किस तरीके से जब प्रेसिडेंट ने भी अभिभाषण दिया था उस वक्त की जब इमरजेंसी का जिक्र हुआ था, उस वक्त की हालांकि कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, मगर अगर हम बाकी दलों की बात करते, इंडिया गठबंधन के अगर दलों की बात करते तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। उसमें अखिलेश यादव भी मौजूद थे, तो हमें देखने को मिला था। अब देखा जाए तो इसे अब ऑफिशियली गैजेट के रूप में ऐलान किया गया है कि 25 जून को अब से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इन चीजों के इसके जिसके पीछे का ये कारण ये बताया गया है कि जिन लोगों ने इन चीजों की अनुभूति की थी, जिन्हें जिस तरीके से प्रेस को दबाया गया था उस वक्त पे क्या चीजें हुई थी, गलत दुरुपयोग किया गया था, उन सभी चीजों को जिन लोगों ने इन चीजों को महसूस किया था, यातनाएं सही थी, उन्हें एक बूस्टअप मिलेगा इन चीजों को, और साथ ही एक मैसेज भी जाएगा। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि कोई भी अब ये चीज करने का दोबारा दुस्साहस नहीं करेगा। इस तरह की जो डिक्टेटरशिप वाली चीजें करने का दुस्साहस नहीं किया जाएगा। वही अगर थोड़ी राजनीति की बात कर ली जाए इस पे हितेंद्र, तो देखिए एक सीधा एक हम कह सकते हैं कि अटैक किया गया है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है पूरे ही अगर स्पेशल सेशन की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं या कैंपेनिंग की भी बात करते हैं, कांग्रेस के हाथों में चाहे राहुल गांधी हो जाए या अन्य कांग्रेस की लीडर की बात करते हैं, तो हमने देखा है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर वो नजर आए हैं। तो उसके ऊपर भी
जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी 3.0 में कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश की जा रही है, इन चीजों को लेकर भी जिक्र रहता है कांग्रेस को। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक अटैक किया गया है बीजेपी के द्वारा, भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि लगातार उनके द्वारा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश करनी है। तो साथ ही बीजेपी का हमेशा से कहना है कि सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को किसी से खतरा है वो है कांग्रेस पार्टी से खतरा है। तो बिल्कुल अब इसे गैजेट के रूप में इसे रिलीज किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर इसे अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं की तरफ से या इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से जो संविधान की कॉपी लगातार दिखाई जा रही थी शपथ ग्रहण के दौरान भी, जब संसद में सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली, तो उसी का तोड़ निकालने का ये एक प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें इमरजेंसी जिस दिन लगाई गई थी उस दिन को अब संविधान हत्या दिवस के नाम से मनाया जाएगा।